जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 15 मई के दिन। एक मिनट। ओके, लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। 7 3 10, किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या फिर आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें इंपॉर्टेंट है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 5 3 3 10 6 एंड 10। तो 10 10 6 6 3 3 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ जिससे मुझे क्लियर समझ में आए। ओके, तो देखिए पहली चीज़ तो मॉरलिटी की आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉरल इंसान है, मॉरल वैल्यूज़ मतलब मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत सीधे साधे विनम्र किस्म के इंसान हैं। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई गलती हुई है, किसी तरह का धोखा दिया है आपको, या फिर कोई झूठ बोला था इन्होंने जिसको आपने पकड़ लिया एंड आपने इनको 4 बातें सुना दी। ये भी हो सकता है कि इनके साथ आपका डिवोर्स हो गया है, या फिर कुछ तो ऐसा है जिसको आपने पकड़ लिया है एंड आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिबर्थ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन का रिबर्थ करना चाहते हैं। मतलब ये कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं एंड ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिससे आपसे शादी करने के लिए झूठ बोल दिया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग डिवोर्सी भी दिख रहे हैं। तो जैसे इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को प्रोवोक किया था कि अरे थोड़ा सा झूठ बोल दो, उसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन आपके पार्टनर जो है, यस देखिए यहाँ पर भी माफ़ी की एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपसे शादी करके इनको प्रॉफिट हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अपने हस्बैंड या वाइफ से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है, गलती हुई है चलो माफ़ी मांग लेते हैं। ओके, कोई झूठ बोला था, किसी की बातों में आ गए थे, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जो ये पर्सन आपको देखने के लिए आए थे। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली ने कुछ बातें आपसे छुपाई थी जिनको जिनको आप जान गए एंड आपने इनको 4 बातें सुना दी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं क्योंकि ये इस कनेक्शन का रिबर्थ चाहते हैं। 10 नंबर आ गया है। 10 नंबर का मतलब है कि आपके पार्टनर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि या तो आप इनके ड्रीम गर्ल हैं, आप इनके सपनों की क्वीन हैं, इनको फील होता है कि आप ही के जैसा पर्सन इनको चाहिए था शादी के लिए, या फिर आप इतनी रिच हैं, वेल्दी हैं, तो इनको लग रहा है कि मतलब किस्मत पलट जाएगी अगर आपके साथ शादी हो गई। मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए कि मनी माइंडेड चल रहे हैं आपके पार्टनर, कि अगर आपका साथ इनको मिल गया तो फिर इनको इनको किसी चीज़ की कमी नहीं बचेगी क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। 10 नंबर है कंप्लीशन, सब कुछ भर, जैसे किसी का घर भर जाता है, इतना आपसे मिलेगा इनको। तो ये सोच रहे हैं कि घाटे का सौदा नहीं है। तो हम लोग दोनों चीज़ें लेके चलते हैं कि एक तरफ चालाकी भी हो सकती है, एक तरफ इनोसेंस भी हो सकती है। ठीक है, बर्डन, देखिए आपके पार्टनर इनोसेंट दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का बर्डन है इनके सर पे।
ये देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा चालू टाइप की है। एंड ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतना प्रेशर डालती है कि अरे तुमसे मैंने कहा है कि तुम ऐसे करो, अरे तुम्हें पता नहीं है कैसे करना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो फालतू में सर पे सवार रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी है जो डिस्कस कर रही है हर चीज़। दो लेडीज़ हो सकती हैं, आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर मेल हैं, आप फीमेल हैं। बट कुछ और भी हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा चालू टाइप की है एंड वो एक्स्ट्रा मतलब ओवर स्मार्ट बनती है। एंड उन्होंने कोई पट्टी पढ़ाई एंड आपके पार्टनर ने वही काम कर दिया एंड फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई क्योंकि आपने पकड़ लिया। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आपने बहुत ऐसे लोगों को देख रखा है। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, मतलब आप एम्प्रेस हैं। वर्किंग हैं तो एंटरप्रेन्योर हैं, एंड अगर वर्किंग नहीं है तो फिर ये मान के चलिए कि आप काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्दी हैं एंड काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। थर्ड पार्टी अब यहाँ पर कोई इंटरफेयर करने वाली नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर का रिबर्थ हो गया है। रिबर्थ देखिए कैसे हो रहा है कि लॉइन के अंदर से ये बॉय निकल रहा है फ्लूट बजाते हुए। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लॉइन जो है, मुझे दिख रहा है कि जैसे जब आपकी फ़ाइट हुई थी या फिर आपने इनको 4 बातें सुनाई थी तो आपकी थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो गई थी। लेकिन अब आपके पार्टनर प्रेम की बंसी बजाने वाले हैं। मतलब इतने प्यार से आपसे बोलेंगे कि आप हैरान हो जाएँगे कि भई इनको क्या हो गया? लेकिन ये आपके प्यार में पड़ चुके हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। डीप डाउन डूब चुके हैं बिल्कुल। ओके? हुँ। आपकी बिज़नेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिबर्थ हो चुका है, या फिर रिबर्थ का मतलब ये है कि आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या फिर आपके काम में कुछ डिले चल रहा था या फिर कुछ दिक्कतें चल रही थी तो फिर से एक स्पीड पकड़ेगा आपका काम। वन की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। आपके हाथ में फिर से पावर आएगी, आप फिर से बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं अगर ऐसा कुछ चल रहा था। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप जैसे इनॉग्रेशन करने वाले हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब इंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फैमिली के साथ, कलीग के साथ। आप जॉब कर रहे हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि रिबर्थ हो रहा है किसी चीज़ का। यस, जैसे आपको एक नई जान, नई ज़िंदगी मिल गई है। जैसे बहुत टाइम से एक ही पैटर्न पे कुछ चल रहा था तो वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्टकनेस ख़त्म हो रही है, एक फ़्लो बढ़ रहा है, स्पीड आ रही है। ओके, 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। देखिए आपके लिए भी डेथ की एनर्जी आई है, मतलब रिबर्थ आपके साथ भी होगा। यस, पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी एंड एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आएगी। मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा चिल करने वाले हैं, ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ज़्यादा मतलब आपका नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, आप थोड़ा खर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 3 13 डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। 10 3 13 10 3 13 एम्प्रर। ओके, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े रूड हो गए थे। आप बॉस हो सकते हैं, आप यस, आप बॉस हो सकते हैं। तो आप बॉस थे तो काफ़ी रूड थे। अपने जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ आप बहुत रूड बिहेव कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा डेंजरस बने हुए थे, जैसे लॉइन की तरह दहाड़ देना एकदम से, 10 बातें सुना देना, खूंखार हो जाना, सबको मतलब सबके साथ बैड बिहेव करना। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अब आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि कोई कोई भी गुड न्यूज़ आती है, कोई भी प्रमोशन होता है, कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी अच्छी डील साइन हो जाती है तो आप सबके साथ मिल करके इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा खर्चा करने वाले हैं, कुल मिला के खुश रहेंगे। यस, चलिए अब आपकी हेल्थ के लिए पेज ऑफ सॉर्ड। किसी पे नज़र रख रहे हैं आप, या फिर कोई आप पे नज़र रख रहा है? आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट की फीलिंग आ रही है। जैसे कुछ लोग हैं जो आप पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके चलना है।
या कोई आपको स्पाई कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये आपकी खुशियों में ग्रहण लगाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। देखिए, बॉटम में आपकी एनर्जी आई थी एम्प्रेस की, ओके, एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है एम्प्रोर की। मतलब ये एम्प्रोर, एम्प्रोर का मतलब होता है मस्कुलिन एनर्जी, ओके। तो आपको बैलेंस करना है अपनी एनर्जी, ना बहुत ज़्यादा मस्कुलिन, ना बहुत ज़्यादा रिजिड, ना बहुत ज़्यादा रूखा, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल। बैलेंस में चलेंगे तो फिर लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। अब आपका नेचर बदलने वाला है। अभी हाल ही में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हुआ हो सकता है, जिससे कि आपको रियलाइज़ होगा कि अब आपको बैलेंस में रहना चाहिए, थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को साथ लेके चलने वाली फीलिंग आपकी बढ़ेगी। क्योंकि पहले आप थोड़े अलग थलग रहना, थोड़ी ज़्यादा रूड हो जाना, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा लोगों को फोर्स करना कि तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ड्रीम में देख रहे हैं इस तरीके से, एंड ये सोच रहे हैं कि बस जल्दी से आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो है बस आपसे अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहते हैं। 6 की एनर्जी है लवर्स की, ट्विन फ्लेम की। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अम, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको पास्ट के मोमेंट याद आ रहे हैं। अगर आप लोग लवर हैं तो ये सिचुएशन चाहते हैं आपके साथ गले लगना एंड आपको फील करना, ओके। यस, लेकिन यहाँ पे नथिंगनेस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ब्लैंक हो जाते हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर ही आपको स्टॉक करने लगते हैं। 6, 5, 11, इन्होंने कोई इनजस्टिस किया है आपके साथ, यस पास्ट में इन्होंने किया है, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड, इनकी हिम्मत नहीं होती है आपके सामने आने की, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा सा है डेंजरस, थोड़े से हैं आप। मतलब अगर कोई आपके साथ कुछ गड़बड़ कर देता है तो आप बिल्कुल फक फक शक शक पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। मतलब कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी स्वॉर्ड चला देते हैं उसके ऊपर। एंड फिर जो है जैसे ये भी आए हैं स्वॉर्ड लेकर के, लेकिन ये इतना डर रहे हैं कि इनकी स्वॉर्ड भी डर रही है, ओके। एंड आप हैं जो अपनी स्वॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लेके बैठे हैं कि आओ बेटा तुम्हें ठीक करें। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिबर्थ 10, 3, 13। ये किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग। यस, मुझे थर्ड पार्टी के जाने का टाइम दिख रहा है, थर्ड पार्टी जा ही रही है। क्रिएटिविटी 5 एंड 3, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। 6, 5, 11, 3, 14, इनकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग तो हो ही गई है, ऊपर भी दिख रहा था कि इनका रिबर्थ हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। क्रिएटिविटी 3 एंड 10, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कितने हो रहे हैं। 13, 13 बहुत एनर्जी आ रही है 13 की। 444 भी आपको दिख सकता है, 13, 13 भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है। इतने ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन फ्लेम में ही होते हैं, ओके। 4 की एनर्जी एम्परर, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आएगी, ये लीड लेंगे, ओके। 10, 6, 16, थर्ड पार्टी के ऊपर टॉवर आएगा, थर्ड पार्टी की बैंड बजेगी, ओके। एंड ये मतलब उसका पत्ता बिल्कुल साफ करके आएंगे आपके पास, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इनको सिर्फ आपकी ज़रूरत है, ओके। जय माता दी।